कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। पर आसीन श्री भगवती प्रसाद राघव जी, जोनल कोऑर्डिनेटर प्रज्ञा प्रभाव, प्रोफेसर के पंत जी, डायरेक्टर IIT रुड़की, प्रोफेसर यूपी सिंह जी, डिप्टी डायरेक्टर IIT रुड़की, प्रोफेसर संदीप सिंह जी, विभागाध्यक्ष पृथ्वी विज्ञान विभाग IIT रुड़की और कार्यक्रम में उपस्थित रुड़की IIT के सभी प्रोफेसरगण, वैज्ञानिकगण, अन्य सभी पदाधिकारीगण, राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, विभिन्न संस्थानों से पधारे विषय विशेषज्ञ, शोधकर्ताओं तथा उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव एवं मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की द्वारा आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सहनशीलता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में आप सबके साथ सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे बताया गया है कि इस एक दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों से आए वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा पूर्व तैयारी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों तथा सामुदायिक सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत गहन विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही तकनीकी नवाचार, अनुसंधान, सहयोग और साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में भी ठोस रणनीतियां बनाई जाएंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यशाला से प्राप्त होने वाले सुझाव और समाधान न केवल उत्तराखंड बल्कि संपूर्ण हिमालय क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है, परंतु अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण समय समय पर अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी हमें करना पड़ता है। संवेदनशील भौगोलिक परिस्थितियां, अनियंत्रित वर्षा, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते हुए प्रभाव ने इन चुनौतियों को और अधिक गंभीर बना दिया है। हमारे राज्य ने बीते वर्षों में भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने, अतिवृष्टि, हिमस्खलन और वनाग्नि जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। इन प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना हमारे बस में नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समयबद्ध तैयारी, सामूहिक प्रयासों से हम इन दुष्प्रभावों को अवश्य कम कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में अन्य क्षेत्रों की भांति आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भी विशेष कार्य किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्रकार की आपदाओं से लड़ने के लिए जो 4P अर्थात प्रिडिक्ट, प्रिवेंट, प्रिपेयर और प्रोटेक्ट मंत्र दिया है, उसी के आधार पर एक व्यापक 10 सूत्रीय एजेंडा विकसित कर आज पूरे विश्व में आपदा नियंत्रण एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी सरकार भी आपदाओं से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक उपायों को अपनाने पर विशेष जोर दे रही है। हमने जहां एक और आपदा पूर्व तैयारी, वैज्ञानिक तकनीकों, जोखिम के सटीक आकलन, AI आधारित चेतावनी प्रणालियों और संस्थागत समन्वय को विकसित करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं, वहीं डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, जल स्रोत संरक्षण अभियानों और आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन के माध्यम से हमने आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अपनी क्षमताओं को लगातार मजबूत किया है। इसके साथ ही हमने आपदा स्थिति में त्वरित कार्रवाई हेतु रैपिड रिस्पांस टीम भी गठित करने के साथ ही ड्रोन सर्विलांस, GIS मैपिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग के माध्यम से भी आपदा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की शुरुआत की है।
जिससे इन जगहों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। यही नहीं, हमारी सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग, वन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है ताकि समय रहते आपदा की घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इसके अलावा हम अधिक ऊंचाई में स्थित झीलों की मॉनिटरिंग के लिए विशेष सेंसर लगाने के साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम मौसम पूर्वानुमान से लेकर जलवायु पर शोध के लिए डाटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमर्जरी के उपयोग की दिशा में भी काम कर रहे हैं। हमने राज्य में वनाग्नि की चुनौती से निपटने के लिए फॉरेस्ट फायर अर्ली वार्निंग सिस्टम तथा समग्र वनाग्नि प्रबंधन कार्य योजना को भी लागू किया है। हमने इन सभी तकनीकी नवाचारों और योजनाओं के क्रियान्वयन से आईआईटी रुड़की का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। मुझे पूरा विश्वास है आगे भी आईआईटी रुड़की हमारी सरकार के साथ मिलकर विभिन्न नवाचारों के माध्यम से आपदा न्यूनीकरण सहित अन्य क्षेत्रों में भी उसी प्रकार सहयोग करती रहेंगे। इसके लिए मैं आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर प्रोफेसर पंत सहित समस्त शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों और तकनीकी टीम के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने देश में भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम के विकास में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में जहां भूकंप का जोखिम सदैव बना रहता है, ये तकनीकी जीवन रक्षक सिद्ध हो सकती है। इसलिए हमारी सरकार आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर इस प्रणाली के विस्तार के लिए प्रयासरत है। इसके साथ ही हम आईआईटी रुड़की के सहयोग से भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों की वैज्ञानिक मैपिंग के साथ साथ बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणालियों के विकास की दिशा में भी काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार जहां एक और हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए पौधारोपण अभियान, जल संरक्षण अभियान, पर्यावरण जागरूकता अभियान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रही है, वहीं हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सौर ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की हैं। इसके साथ ही हमने प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंग रिजुविनेशन अथॉरिटी यानी सारा का गठन भी किया है, जिसके अंतर्गत राज्य के परंपरागत जलीय स्रोतों और बरसाती सहायक नदियों का चिन्हीकरण करके उनका उपचार किया जाए। जो जल स्रोत हमारे सूख गए हैं उन्हें फिर से जीवित किया जाए, फिर से उनको रिचार्ज किया जाए। हमारे इसमें गाड़, गधेरे, नौले, धारे, ये सभी स्थान, अनेक स्रोत जो हमारे लिए जीवन दायक होते थे, उन सभी को फिर से रिचार्ज करने की दिशा में काम किया जा रहा है। हमने राज्य में प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम भी प्रारंभ किया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस छोटी सी पहल से हम हिमालयी क्षेत्रों में 72 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सफल रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इसी प्रकार अपनाए गए विभिन्न नवाचारों का परिणाम है कि नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं कि आपदा के जोखिमों को कम करने के लिए मानकों के अनुरूप सुरक्षित घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर विशेष रूप से ध्यान दें। साथ ही मैं सभी अधिकारियों से भी यह भी आग्रह करता हूं कि प्रदेश में चल रहे सभी निर्माण कार्यों और विकास कार्यों में पूरी तरह से सुरक्षा के मानकों के अनुरूप कार्य हो, ताकि हम सभी मिलकर हमारी देवभूमि उत्तराखंड को और अधिक सुरक्षित और आपदा संवेदनशील बना सकें। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को एक सशक्त और समृद्ध राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह कार्यशाला हमारे इस संकल्प को पूरा करने के साथ साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण, सतत विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड को एक नई दिशा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सभी का
आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक